हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका करहना क्लासेज में। आपके सामने आने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की दूसरा प्रश्न। अब दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 3√1+3√343, यानी कि ये 1 प्लस ये 343 का घनमूल, घनमूल का निशान है। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है पूरे का, 1 प्लस 343 का भी घनमूल। तो पहले हम सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे कि ये 343 है। अब ध्यान करो, 343 किसका है? 7 का। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हमने इसका निकाल लिया है तो ये नया क्वेश्चन क्या बन गया है। ये देखो, ये क्वेश्चन अब ऐसे बन गया है कि 1 प्लस इसका जो आया है वो क्या आया है? 7। ठीक है। अब 7 और 1 ये हो जाते हैं 8, 3√8 ये हो गया। इसका मतलब है 8 का घनमूल ज्ञात करना। और 8 का घनमूल तो आपको मौखिक ही याद है, ओरल याद है कि नहीं है? दो, दो ही तो है। और आप आराम से निकाल भी सकते हो। कैसे निकालेंगे ये हमने पहले भी बताया है, और फिर दोबारा से और देख लो। 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए, ये 3 3 के जोड़े बन गए 2, और जोड़े में से एक ही लेना है। तो एक ले लिया हमने, बी उत्तर है। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तीसरा क्या कह रहा है? 3√8 और बटे 3√64। इसमें भाग लग रहा है √100/49 का, और गुणा हो रहा है 3√125। तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? इसका बताओ पहले। तो इसका आया 2, और इसका 4 चौको 16, 16 चौको 64। इसका क्या आया? तो 2/4 इसका आ गया। अब देखिए इसको, इसका जो है वर्गमूल लगा हुआ है, तो वर्गमूल इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 10, और इसका आ जाएगा 7। ये हो गए 10/7। और इसका क्या है? 3√125। तो इसका क्या आ जाएगा? 5। अब हमने सबका निकाल लिया, तो ये सवाल बन गया 2/4 भाग 10/7 गुणा 5, ये बन गया। देखो, इसको हल किया तो 2 आया, इसको हल किया तो 4 आया। क्या है? ये घनमूल है। और इसके बाद में इसको वर्गमूल का निशान है, तो वर्गमूल निकाल लिया। 100 का 10 आता है, और 49 का 7 आता है। 7 7 49, 10 दाई के 100, 10/7। ये भाग का निशान है, 10/7 आ गया, गुणा 125 का घनमूल। 125 का घनमूल 5, तो 5 हो गया। अब देखिए, हमने एक बोर्ड मास नियम पढ़ा है, हमारी एक पिछली वीडियो में बोर्ड मास नियम पढ़ा है। बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि अगर एक साथ जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाएं, तो हमें सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, और फिर बाकी करनी है। इसमें और भी है कुछ, जैसे कोष्टक आ जाएं, ठीक है, तो कोष्टकों में भी नियम है। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, इस तरह से हल करते हैं। अब देखिए, बोर्डमास नियम के आधार पर हम इसको 10/7 को, ये जो भिन्न है, इसको बदल देंगे। इसको गुणा का निशान लगाएंगे, और गुणा में जब हम इसको बदलेंगे तो ये भिन्न उल्टी हो जाएगी दूसरे नंबर वाली। क्या हुआ? ये 2/4 गुणा 7/10 गुणा 5। देखो, 5 से ये कट गया 2 बार, कट गया, और 2 से 2 कट गया। क्या बचा? 7/4। क्या 7/4 हमारे पास में है? 7/4 नहीं है। तो अब देखो, 7/4 का मतलब है 7/4। इसको हल करेंगे,
4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाते हैं, तो 4 एकम 4, शेष कितने बचे? 3। तो शेष को ऊपर रख दो और बटे में 4 है, एक सही 3/4 हमारे पास में है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब बताओ कहां आपके समझ में नहीं आया है? आ गया? तो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.1 की घात 3, 3.1 की होल पावर 3, इसका मान क्या है? अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर दशमलव में अंक आ गया, दशमलव में गुणा करना थोड़ा सा टफ है। तो बेटाओ, तो मेरे नन्हे मुन्ने कलाकारों घबराओ मत, इसका भी इलाज है हमारे पास। क्या है? 3.1 को हम बदल देंगे, इसमें से दशमलव ही हटा देंगे, आपकी जो टेंशन है ना उसको ही खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे बताओ? दशमलव हटा देंगे और दशमलव के बाद में जितने अंक है ना उतनी जीरो नीचे लगा देंगे, बस दशमलव हट जाएगी और आपकी टेंशन भी हट जाएगी। देखिए कैसे, 3.1 है, दशमलव हटाई तो बटे में एक जीरो लगा दिया, क्या बन गया? 31/10 ये बन गया। और इसकी घात कितनी है? 3। तो ये बच्चों आपकी टेंशन खत्म हो गई है, 31/10। अब 31, आप कहोगे सर 31 को 3 बार गुणा करना भी थोड़ा सा टफ है। तो बच्चों घबराओ मत, इसका भी इलाज है हमारे पास। 31 को हम बदल देंगे किसमें? अरे 30 प्लस 1 कर दो और 30 प्लस 1 की घात 3 आ जाएगी। तो हमारे पास में एक नियम है, महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखाया था कि a प्लस बी की होल पावर 3, उसका जो सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम बदल देंगे कि 30 प्लस 1 बटे इसकी घात 3 और इसकी घात 3, ऐसे कर दिया। ठीक है, हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है उसमें आपने देख लिया होगा। अब देखिए 30 प्लस 1 की घात 3 यानी a प्लस बी की होल घात 3, उसको किया तो उस महत्वपूर्ण बिंदु का अर्थ क्या था? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आ गया ध्यान? वो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो a की घात 3 यानी कि 30 की घात 3 प्लस b की घात 3, ये a की घात, ये हो गया, प्लस 3 इंटू ए बी यानी कि 30 गुणा 1 और इंटू ए प्लस बी 30 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, ये आया हमारे पास। और बटे में क्या चल रहा है हमारा? बटे में ये है 10 गुणा 10 गुणा 10। अब देखो फटाफट कर लेंगे, 30 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 3 जीरो और आ जाएंगी। तो क्या आया? 27 प्लस 1 प्लस, देखो 3 तिया 9, 90 हो गई, 90 गुणा 1 90 इंटू ये 31 और बटे में हमारा 1000। तो इतना आ गया समझ में? अब देखो हम, अब तो कुछ भी नहीं है, सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब देखो घबराओ मत बिल्कुल भी, इस एक को इसमें जोड़ देंगे 27,001 और इसमें इसको जोड़ देंगे, इसका गुणा क्या है? देखो 9 तिया 27, 27 से तो एक आ गया और 90, 90 एकम 90, तो इसमें हम इसको गुणा कर लेंगे। देखिए जीरो की जीरो आएगी, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। ठीक है, तो ये आया और इसमें एक जुड़ गया और 27,000। अब देखो
ये इसमें एक जुड़ जाएगा और ये 27,000 तो पहले से ही है ये। तो बच्चों क्या आ गया, 1, 9, 7, 9 और 2, 29,791 बटे 1,000, ये भी ध्यान रखना है। तो 29,791 बटे 1,000, तो 3 अंक से पहले दशमलव लग जाएगी और ये 1000 खत्म हो जाएगा। 29.791, 29.791 हमारे पास में आंसर आ चुका है। आंसर बी 29.791। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चों, एक बार पुनः इसको समझ लीजिए, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.1 को हमने बदला 31/10 में, बदल सकते हो, ठीक है, की घात 3 है। अब इसको हमने क्या किया, इस 31 को फिनिश किया है 30 + 1। अब इसकी होल घात 3 है, तो ये फॉर्म बन गई a + b की होल घात 3, और इसका आ गया था a³ + b³ + 3ab * a + b। तो हमने a और b इनको माना है और a और b की जगह पे इनको रख दिया, और ये इस तरह से आगे। इसका 27,000 आया, इसका 1 आया, इनका गुणा जो है ये 90 आया, और 31 कोष्ठक में है। 31 और 90 को गुणा किया तो 2790 आया, इसमें 1 जोड़ दिया और 27,000 जोड़ दिया, बटे में 1000 था, इसका भाग दे दिया तो 29.791, ये हमारा उत्तर आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि -5/11 की होल घात 3, इसका मान क्या होगा। तो हम बिल्कुल भी बिना डरे बिना घबराए आसानी से इसको हल करेंगे। कैसे कि इस माइनस को जो है 3 बार लेंगे तो संख्या जो है माइनस में ही आएगी, लेकिन कैसे आएगी अब देखिए। इस माइनस को यहाँ पर हम ले लेते हैं ऊपर, तो 3 बार गुणा कर देंगे और बटे में 11 गुणा 11 गुणा 11। अब देखो प्रथम 25, 25 पंजे 125, ये आया, और माइनस पहले इसको गुणा किया प्रथम 25, तो माइनस से माइनस फिनिश हो गया, प्लस हो गया, और फिर प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आ गया, माइनस गुणा प्लस माइनस आता है, तो 125, ये यहाँ पर माइनस के आ जाएंगे, तो -125। और अब आप ध्यान करो, 11 का जो घन किया था हमने, मैंने आपको 1 से 20 तक के घन सभी बताए हैं, तो उसका क्या आया था, 1331 आया था, इस ये आया था, यानी कि -125/1331। अगर कहीं है ये प्लस में है, नहीं होगा, ये उल्टा है, ये नहीं होगा, ये रहा। अब देखिए हमारे पास में जो आंसर है वो बी होगा, -125/1331। ये इस तरह से हम आसानी से उसको निकाल लेंगे। और छठा सवाल जो है वो कह रहा है कि यदि x/12 बराबर 3√1331/64 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो बहुत ही आसान तरीके से, आसान प्रक्रिया से हम जो है इसको ज्ञात कर लेंगे। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया से हम इसको ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे बताओ, x/12 ये किसके बराबर है। अब यहाँ पर देखो 1300 जो 31 है उसका, इसका मतलब है इसका घनमूल, और 1331 का घनमूल जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि ये जो है 11 का घन 1331 है, तो 1331 का घनमूल 11 ही तो होगा, तो इसका जो है 11 आया, और बटे में 64, 64 का घनमूल क्या होगा, 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो आप जो है इनको बिल्कुल रट लेना 1 से 20 तक के घन और घनमूल को, ठीक है। तो इसका आ गया 4। अब देखो x का मान हमें चाहिए,
x का मान अगर ज्ञात करेंगे तो 12 को उधर जाना पड़ेगा, इसका पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण करेंगे तो देखिए 12 उधर चला गया, 12 इधर गया तो x बराबर 11/4 गुणा 12 और ये कट जाएंगे 3 बार, 4 का भाग 12 में दे देंगे 3 बार और 11 तिया के 33। हमारे पास में जो है x का मान आ गया 11 तिया 33, ये डी उत्तर है। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए सातवां सवाल, अब देखो सातवां सवाल क्या कह रहा है कि 3 का मान क्या होगा। तो 3 है, 3 को हम दशमलव को हटा लें थोड़ी देर के लिए, अगर दशमलव को हटाएं और नहीं हटाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको एक आसान तरीके से हम हल करके और बता देते हैं। हमने इसको क्या है दशमलव को हटा लिया और हटा दिया तो बटे में क्या आएगा, एक जीरो लग जाएगी एक पर, ये बन गया। और अब इसको करेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। देखो 3/10 की होल पावर 3 और अब 3 को हमने खोल दिया 3 गुणा 3 गुणा 3 और बटे में 10 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10। अब ये तो आ गया है ऊपर, क्या आ गया देखो, ये क्या आ गया है ऊपर तो आ गया है 27 और बटे नीचे आ गया है 1000। अब यहां पर ध्यान दो, 1000 का जब 27 में भाग देंगे तो 3 अंक से पहले दशमलव लग जाएगी, 3 अंक से पहले दशमलव आएगा तो 2 ही अंक है हमारे पास में, तो 3 अंक हमें बनाने हैं। तो 3 अंक कैसे बनेंगे, एक जीरो यहां लगा दें क्या, बच्चों भूल के भी मत लगाना, जीरो हमेशा यहां पर लगाओ, यहां लगा दी। अब ये हमारे पास में 3 अंक बन गए हैं, कितने बन गए 3 अंक। अभी भी इसका मान 27 ही है और अगर जीरो हम यहां लगा देते तो मान हो जाता 270, इसलिए जीरो पहले लगाओ, ठीक है। अब 3 बन गए और फिर ये 1000 फिनिश हो जाएगा, दशमलव यहां जाएगी, यानी कि 0.027, 0.027 हमारा कहाँ है, ये है आंसर बी होगा 0.027, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। देखो 8वां सवाल कह रहा है कि 3√0.0000729 इसका मान क्या है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 6 6 अंक हैं, तो हमको दशमलव इसमें से फिनिश कर देनी है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो दशमलव फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, दशमलव इसमें से हटा देते हैं तो दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 6 6 जीरो नीचे लग जाएंगे, ऊपर केवल 729 बचेगा और ये हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। 3√729 बटे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख आ गया। अब देखो ये इसके हमें घनमूल ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हम इसके टुकड़े करेंगे, देखेंगे कि 729 का घनमूल क्या है। तो घनमूल क्या होगा बताओ, 729 का आपने देखा होगा कि 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 729 आ जाएगा हमारा और बटे में इसको 2 2 2 तो 100 गुणा 100 ये आ गया, ठीक है। ये हमारा इसका ये आ गया है। तो अब इसके जो वर्गमूल हैं 3 के जोड़े बन गए, इनमें से एक एक लेना है। तो एक एक लेने के लिए हमने क्या किया, ऊपर तो 9 आ गया है और नीचे 100 आ गया है। अब 100 का 9 में भाग देंगे तो बच्चों वही कहानी रिपीट हो गई है कि नीचे जीरो है 2,
ऊपर अंक है 1, ऊपर हमें अंक 2 बनाने हैं। 2 बनाने के लिए 0 यहां लगाएंगे। अब इसका अर्थ 9 ही है, अभी भी 0 लगा दी तो भी, और ये 100 फिनिश हो जाएगा, और 100 फिनिश हो जाएगा तो ये हमारे पास में 0.09 आ जाएगा, और 0.09 ये रहा, बी उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि √x बटे √0064 बराबर 3√008। तो x का मान क्या होगा? अब देखिए x का मान क्या होगा, हम यहां पर देखेंगे कि ये जो है √x ऊपर है ही, ठीक है, नीचे अब इसका देखो वर्गमूल क्या होगा, 2 जीरो की तो 1 जीरो हो जाएगी, और 64 का हो जाएगा 8, यानी कि 0.08, 0.08 इसका 0.08 इसका आ गया है। ये हमने वर्गमूल निकाल लिया, और इसका घनमूल निकालेंगे। 0.008 है, 3 अंक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करते हैं तो 8 आ जाता है, और 2 गुणा 2 गुणा करते हैं तो 3 अंक से पहले दशमलव लगेगा, इसलिए ये 3 अंक से पहले। जैसे देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका तो 8 आता है, लेकिन अगर ये है तो देखो 8 आ गया, लेकिन दशमलव 1 2 3, 3 अंक से पहले दशमलव है, इसलिए हमने 3 अंक से पहले दशमलव लगाने के लिए ये करना पड़ता है। तो ये इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 0.2, इसलिए ये लिखा है। ठीक है, ये आगे बात समझ में यहां से। अब देखो √x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा ये और इधर चला जाएगा, ये गया, अब ये गया तो गुणा हो गया, 8 दूनी 16, ये गुणा हो गया, और दशमलव देखो 1 2 3, 3 अंक से पहले दशमलव है, तो 1 0 यहां लगा के और ऐसे कर देंगे 0.016। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये आ गया है कि 0.016 ये आया, और इधर है वर्गमूल x, और हमें चाहिए केवल x का मान, और ये किसका मान आया है, √x का मान आया है। तो बच्चों इधर से जब हम वर्गमूल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसके पे क्या है, पावर लग जाएगी। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्ग लग जाएगा, और इस 16 का जो वर्ग है वो आपको मैंने वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली में 1 से 20 तक के वर्ग अच्छी तरह से बताए थे। तो बताओ 16 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? अरे बच्चों करो, याद करो, 16 का वर्ग होगा 256। तो अब देखो, लेकिन यहां पर हमने स्क्वायर किया है 0.016 का, तो इसमें डबल हो जाएंगे, 3 और 3 6, 6 अंक से पहले दशमलव, यानी कि ये आना चाहिए। क्या हमारे पास में ऐसा कुछ है? 0.000256, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखो एक बार पुनः मैं इसको बता देता हूं कि बच्चों हमारे पास में जो सवाल दे रखा था, √x बटे √0064 बराबर 3√008, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला। किसका? √x तो है ही, लेकिन हमने इसका जो वर्गमूल निकाला है वो हमारा निकल के आया 0.08, और फिर इसके बाद में इसका घनमूल निकाला, वो घनमूल निकल के आया ये 0.2। अब √x का मान इस 8 का पक्षांतरण हुआ, इधर आ गया, ये आ गया, और इसको गुणा किया तो 0.016 ये आ गया। ये किसका मान है? √x का, और हमें चाहिए x का मान। तो इधर से वर्गमूल को
हटा दिया तो इधर स्क्वायर लग जाएगी, इधर स्क्वायर लग गई, तो इसका जो स्क्वायर किया वो ये आया है कि 10,00,256। ठीक है, ये हमारा उत्तर है और ये उत्तर डी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन 10वां। देखो इसको कैसे करेंगे, इस सबको मैं एक बार इरेज कर दूं, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। इसके बाद देखिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 73 प्लस 53 बटे 73 माइनस 73 गुणा 53 प्लस 53 तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि हमारे पास में इस तरह से जो है महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का यहाँ पर उपयोग होगा और ये बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। देखो बच्चों, इसको हम जो है क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो क्या हमारे पास में एक महत्वपूर्ण बिंदु ऐसा आया था कि ए की घात 3 प्लस बी की घात 3? बिल्कुल आया था। क्या आया था कि ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आया था। देखो बच्चों, जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको पहले लिखाया उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आया था। तो हम इसको जो है इस फॉर्म में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, ए प्लस बी करेंगे सबसे पहले, यानी कि 73 प्लस 53, ये कर लिया। अब करेंगे इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 73 गुणा 73 माइनस ए बी, ए गुणा बी 73 गुणा 53, 73 गुणा 53 प्लस बी स्क्वायर 53 गुणा 53 गुणा 53। ठीक है, और अब देखो बटे में हम इसको लिख देंगे। क्या है बटे में? बटे में है 73 गुणा 73 माइनस 73 गुणा 53 प्लस 53 गुणा 53। देखिए देखिए यहां पर कुछ अजूबा आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नोट करो। 73 गुणा 73 माइनस 73 गुणा 53, 73 गुणा 73 माइनस 73 गुणा 53 प्लस 53 गुणा 53 प्लस 53 गुणा 53 है। पूरे कोष्टक से पूरा कोष्टक कट गया। क्या बचा? ये बचा है। क्या बचा है शेष? सिर्फ ये बच गया और इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए 73 और 53 इनको जोड़ा, 3 और 3 6 और 7 5 12, 126। 126 हमारा ये रहा, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए इसको भली प्रकार से देखकर और अंदाजा लगाइए क्या आपकी समझ में आया या नहीं आया। और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर एक बार इसको दोबारा बताओ, तो मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगा। मेरा उद्देश्य एकमात्र है आपकी समझ बढ़ाना, आपको समझाना। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इस घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, इसका पार्ट 1 पूरा किया है। तो बच्चों इसके बाद में दूसरे पार्ट में मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये लेकर आऊंगा मैं आपको,
और ये सारे प्रश्न आपको नवोदय विद्यालय की एग्जाम में जो कक्षा 9 के लिए 7 फरवरी को होगी, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं और इनको जो है आप पढ़ लोगे तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन श्योर है। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं मिट सकता और आप नवोदय विद्यालय में अध्ययन करके अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। तो बच्चों, मेरे साथ आप इसी तरह से बने रहिए और आप जितना ज्यादा मेरी वीडियोस देखेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकूं, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और भी लेकर आऊं। और देखिए, इसके बाद में मैं नवोदय एग्जाम से संबंधित वीडियोस के साथ साथ कक्षा 10 वाले बच्चे जो अभी बोर्ड एग्जाम में बैठने जाएंगे और कक्षा 8 के बच्चे, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों की वीडियोस लेकर आ रहा हूं। बहुत ही जल्द आप बने रहिए और देखते रहिए। इसके बाद में और भी जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे भी, जैसे अग्निवीर है, सीईटी है, सीटेट वगैरह हैं, और इनसे संबंधित जो भी बच्चे अगर मांग करते हैं तो उनके लिए भी मैं मैथ और रीजनिंग की वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक आप बने रहिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल का, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।